महाकुंभ के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी इत्यादि राज्य से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सबसे पहले जहां उतरेंगे वो भी स्थान आपको बताएंगे, यहीं से होकर आपको गुजरना होगा। उसके बाद में पुराने वाले पुल से होते हुए मौनी अमावस्या के विषय में आपको बताएंगे। द्वितीय शाही स्नान 29 तारीख को होने वाला है। इस समय अरैल घाट पर हम लोग हैं और अरैल घाट पर ये वाल्मीकि आश्रम के बगल में जो सबसे विशिष्ट स्थान है शिवालय, उसका चलचित्र आप देख रहे हैं। शिवालय भारत माता के नक्शे के हिसाब से बनाया गया है और साधु संत का विहंगम दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे मौनी अमावस्या पर। भगवान विष्णु ने मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है, कथा पढ़ी जाती है, साथ ही साथ पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। मौनी अमावस्या का त्यौहार मुख्य रूप से मौनी अमावस्या का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ, हवन, पूजन करते हैं, पिंडदान किया जाता है और बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। यह मौनी अमावस्या गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र नदियों में करना बेहद शुभ एवं सफल माना जाता है। इस बार यह पर्व माघ मास की अमावस्या की तिथि पर 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो इसका महत्व क्या है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, पुराणों में क्या है वर्णित, इससे पहले हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी 26 तारीख को आए हुए हैं प्रयागराज की पावन धरती पर। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जी 26 तारीख को आ चुके हैं। 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। इस समय हम अरैल घाट पर हैं। अरैल घाट से डायरेक्ट बोट करके संगम में जाएंगे अखिलेश यादव जी। तो आप भी अगर अरैल घाट पर आते हैं तो 500 रुपये दे करके बोटिंग के द्वारा जा सकते हैं संगम और वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरैल घाट पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरैल घाट पर शिवालय पार्क घूम सकते हैं, वाल्मीकि आश्रम घूम सकते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 27, 28, 29 तारीख को यहीं रहेंगे तो उनका प्रवचन सुन सकते हैं। ये सारे जितने भी हैं ये विशेष लोगों के, राज्य सरकार के लिए और विशेष लोगों के लिए है। और इसके बगल में जो बोर्ड होती है उसमें आम लोग जा सकते हैं। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। इस तरफ अरैल घाट है, उस तरफ संगम है, तो इनका भी विहंगम दृश्य देखिए। और मौनी अमावस्या के दिन तो कल्पना भी नहीं आप कर सकते कि कितनी भीड़ होगी। तो हम जो बात कर रहे थे कि यह धार्मिक मान्यता है कि अगर इस दिन यानी कि 29 तारीख को आप गंगा, यमुना और संगम में स्नान करते हैं तो आपके सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और धरती पर सतयुग की शुरुआत हुई थी। दूसरी कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इसी दिन गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा स्नान से पूर्वजों की तृप्ति मिलती है और व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। एक अन्य मानता है कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज हुई थी। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण किया था इसे देवताओं को अमृत मिला था। इस दिन का मौन रहकर मनन करने और भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व है। दान, पुण्य, धर्म इत्यादि सभी किए जाते हैं। पवित्र स्नान गंगा, जमुना, सरस्वती एवं अन्य नदियों में स्नान करना शुभ माना गया है। और संगम में आप करेंगे जहाँ पर महाकुंभ लगा है तो सबसे बड़ा आपके लिए वरदान ये होगा। दान पुण्य करना, इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अनाज, वस्त्र, धन और भोजन का दान महत्वपूर्ण माना जाता है। मौन व्रत करने से मानसिक शांति भी मिलती है और आत्मिक शक्ति भी
प्राप्त होती है। और ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है नए पुल का। इसमें जब लेजर लाइटिंग होती है, ड्रोन शो होता है, तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते। सेक्टर 17 में भी विशेष प्रकार की व्यवस्था लेजर लाइटिंग की हुई है। ये अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया का शिविर है। इस शिविर में आप चाहे तो आ करके इस शिविर के आसपास के विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। और ये देखिए कितना दुर्लभ दृश्य ये आप लोगों के लिए ही लाया गया है। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कर सके, जिससे कि हम पूरे 2 महीने रह करके प्रयागराज की एक एक डिटेल जो आपको कोई नहीं बताएगा, सब बाबाओं के पीछे पड़े हुए हैं, मगर हम लोग आपको रियल जेन्युइन चीज़ दिखाएंगे। जहाँ से आप अगर प्रयागराज आएंगे तो आपको यहीं से होकर गुजरना होगा। तो सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया जाता है, मौन धारण कर ना होता है। ये सब मौनी अमावस्या पर किया जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर के मौनी अमावस्या को सफल बनाते हैं। और साथ ही साथ देख ही सकते हैं यहीं पर बहुत मुरारी बापू का, आसाराम बापू का। और ये देखिए ये जो द्वार है, इस द्वार की अपनी एक विशेषता है। जब इसमें चलेंगे तब आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मौनी अमावस्या कब लग रही है, सारी चीज़ बताएंगे। आप किधर से आएंगे, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो कल वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, हम लोग ट्रेन से किस प्रकार संगम पहुंच सकते हैं ये आपको बता रहे हैं। और ये वाला जो है पुराने वाले पुल से हम लोग नए पुल पर आए, अब नए पुल से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग अराइल संगम नोच की ओर, उसके बाद में जाएंगे। तो ये आपको संगम नोच तक पहुंचा ही देंगे इस दोनों वीडियो में। आप कहीं पर से भी आते हो, अगर आप MP उत्तराखंड इत्यादि साइड से आते हो तो ये वाला रूट आपको देखना ही होगा। और देख लीजिए पैराट्रूपर किस प्रकार से उड़ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह